बहुत दिनों पहले बनारस में एक विश्वसेन नाम का राजा था जो बहुत ही अय्यासी में अपना जीवन बिताता। प्रजा को, प्रजा के दुख दर्द को और प्रजा की जरूरतों को छोड़कर उन पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर उसका ध्यान सिर्फ अपनी अय्यासी में, अपने मनोरंजन पर, अपने ऐशो आराम पर रहता। और धीरे धीरे वह इन व्यसनों में बुरी तरह से डूबने लगा। एक बार उसने घोषणा की कि 7 दिनों तक राज्य में उत्सव मनाया जाएगा। उसका एक माली था जो उसके आसपास के बाग बगीचे की देखभाल करता। राजमहल के बाग बगीचे की, राजमहल की सुंदरता का पूरा ख्याल रखने वाला वो माली, उसने भी सोचा कि मुझे भी उत्सव में ही शामिल हो जाना चाहिए। 7 दिन का उत्सव है। राजा ने घोषणा की है कि 7 दिन के उत्सव में प्रजा भी शामिल हो सकती है। उस बाग बगीचे में उसके उन घने जंगल रूपी बाग के बीच में बहुत सारे बंदर भी रहते थे। माली उन बंदरों को भगाता रहता। माली ने उन बंदरों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि बंदर कभी भी कोई नुकसान नहीं करते। माली का कहना मानते थे। माली उनकी पूरी देखभाल करता। जब माली ने 7 दिन के उत्सव में जाने का विचार बना लिया तो माली ने बंदरों की एक सभा को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग इस बगीचे में सुखपूर्वक रह रहे हो। अब मैं 1 सप्ताह के लिए राज उत्सव में शामिल होने जा रहा हूं, तो तुम लोग इस बाग की देखभाल करना। जो भी मैंने नए नए पौधे लगाए हैं उनमें पानी डालना, उनकी देखरेख करना, कोई भी पौधा मरने न पाए। बंदरों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम जरूर देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे सभी पौधों की, सभी में पानी डालेंगे और कोई भी पौधा पानी के बगैर नहीं खराब होगा, नहीं मरेगा। माली बंदरों को पानी की पूरी व्यवस्था देकर चला गया। माली के जाने के बाद बंदर पौधों में पानी डालने लगे। उन बंदरों का एक मुखिया था। उसने बंदरों से कहा कि भाइयों, पौधों में पानी सब्र से डाला करो, पानी मिलना बहुत कठिन है, पानी की बहुत किल्लत हो रही है, पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें पौधे को उखाड़कर पहले उसकी जड़ों की गहराई को देखना चाहिए। जिस पौधे की जड़ की गहराई ज्यादा है उसमें ज्यादा पानी डालना चाहिए और जिस पौधे की जड़ की गहराई अभी ज्यादा नहीं उसमें कम पानी डालना चाहिए। पानी की बचत करो। क्योंकि वह मुखिया था बंदरों का, बंदरों ने उसकी आज्ञा मान ली, उसका कहना मान लिया। अब हर बंदर पानी डालने से पहले पौधे को उखाड़ कर देखता, उसकी जड़ की गहराई को देखता और जब जड़ को उखाड़ कर देखता तो जितना उसमें पानी की जरूरत थी उसमें पानी डालता और फिर उस जड़ को उसमें लगा देता। ऐसा करने से सभी जमे जमाए पौधे खत्म हो गए, सभी मर गए। तभी उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा कि यह बंदर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखने लगा। उसने एक बंदर को आवाज लगाई और पूछा कि भाइयों, तुम यह क्या कर रहे हो?
यह तो जमे जमाए पौधे थे, तुमने उखाड़ उखाड़ कर इनको पूरी तरह से मार डाला। ये प्राणहीन हो चुके हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा यह करने को? तभी वहां का बंदरों का मुखिया आ गया। उसने कहा कि मैं आपकी बात समझा, लेकिन माली ने हमें कहा है कि मैं 7 दिन के लिए राज्योत्सव में जा रहा हूं और यह बाग अब तुम्हारे हवाले है। तुम इसमें अच्छी तरह से इन पौधों की देखभाल करना, कोई भी पौधा मरने न पाए। जब मुखिया ने उस आदमी को यह बात समझाई तो उस आदमी ने कहा कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है, यह तो माली का ही दोष है। यह सुनकर बंदरों को गुस्सा आ गया। बंदरों ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जाने समझे हमारे माली पर आरोप लगा रहे हो, हमारे मुखिया की निंदा कर रहे हो। पहले तुमने मुखिया के बारे में कुछ कहा, फिर अब तुम माली के बारे में कुछ कह रहे हो। वह व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं और नहीं आपके माली की निंदा कर रहा हूं, न तो आपके मुखिया की निंदा कर रहा हूं। निंदा का पात्र तो हमारा राजा है, जिसके राज्य में बंदरों के भरोसे बाग है। वह व्यक्ति उसी राज्य का रहने वाला था, राजा की विलासता से परिचित था, राजा के चाल चलन से परिचित था और इसी तरह से राजा की विलासता और राजा की अय्यासी और मनोरंजन में इस तरह से शराब और शबाब में डूबे रहने की वजह से वह बाग 7 दिनों के अंदर ही पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यह कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? अगर हम अपने जीवन को इसी तरह से बंदर रूपी इंद्रियों के हवाले कर देंगे, अगर हम इसको, इस बहुमूल्य जीवन को, जिसको बुद्ध कहते हैं कि यह जीवन, मनुष्य जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिलता है, अगर हम इस जीवन को इंद्रियों के हवाले, बंदर रूपी इंद्रियों के हवाले और इंद्रियों के मुखिया मन के हवाले, बंदरों के मुखिया के हवाले कर देंगे, तो फिर हमारे जीवन में इसी तरह से बर्बादी आने वाली है। जिस तरह से यह बाग उजड़ गया, उसी तरह से हमारा जीवन भी ऐसे ही व्यर्थ के धंधों में बर्बाद हो जाने वाला है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन इंद्रियों के भरोसे और मन के भरोसे चलने वाला नहीं है। इस जीवन की बहुमूल्यता है कि इसमें एक माली भी है जो देखभाल करता है, जो सोच समझकर बाग की देखभाल करता है, इस जीवन रूपी बाग की देखभाल करता है, इसकी खूबसूरती और इसकी स्वस्थता की देखभाल करता है। कौन है वह माली? वह माली है प्रज्ञा, वह माली है विवेक। हमारा माली कहाँ है? कभी हमने विचार किया, कभी हमने यह सोचा कि हम इंद्रिय और मन के भरोसे इस पूरे जीवन को चलाए चले जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह विचार किया कि कौन है रखवाला? कौन है हमारे जो हर सोच विचार के बाद जो कर्म बन रहे हैं, उन कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला कौन है? कौन है जो हमें गाइड करेगा? कौन है वो माली? कहाँ है वो माली? अभी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि सोच विचार करना हमारे हाथ में नहीं है और बुद्ध कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। क्या सोच विचार करना हमारे हाथ में नहीं है? क्या हमारी सोच
इन बंदरों की तरह और बंदरों की मुखिया की तरह है? क्या हम इतना ही सोच सकते हैं, या हम एक माली की तरह सोच सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा, उसको आप बाजार में ले जाओ, उसकी नजर टिकी हुई है चॉकलेट पर। कहीं चॉकलेट दिखती है, वो अपने बाप से कहता है कि मुझे चॉकलेट दिलाओ, वो वाली चॉकलेट जो मैं रोज खाता हूं। बाप कहता है कि तुम बहुत बड़ी बाजार में आए हुए हो, कुछ अच्छी चीज देखो, तुम्हें वह भी मिल जाएगी। वो कहता है नहीं, मुझे तो वही चॉकलेट दिलाओ। क्यों क्यों कह रहा है वो बच्चा मुझे वही चॉकलेट दिलाओ? क्योंकि उसका दायरा उतना ही है। उसने अभी चॉकलेट के स्वाद को ही जाना है, उसने अभी चॉकलेट ही देखी है, वह अभी चॉकलेट को ही पहचानता है, इसलिए वो चॉकलेट मांगता है। इसी तरह जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम गुरु के पास जाते हैं, तो हमारा दायरा इतना छोटा है कि हम वही मांगते हैं जिस चीज की कमी हमें महसूस होती है, जो हमें लगता है कि दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं। लेकिन क्या हमारा दायरा इतना ही है? क्या इस बाजार में, इस दुनिया में, जहां हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला, जहां हमें यह मनुष्य जन्म मिला जिसमें सोच विचार करने की असीम ताकत है, जिससे हम अपना उत्थान करके वहां तक पहुंच सकते हैं, उस भगवतता को हासिल कर सकते हैं जिसको बुद्ध कहते हैं कि इस लोक से परम लोक की यात्रा की जा सकती है, इस भवबंधन से मुक्त होया जा सकता है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को भवबंधन का पता नहीं। वो कहता है भवबंधन क्या है? मुझे तो रोज मेरे पापा चॉकलेट ला के देते हैं, रोज मुझे मेरी माँ अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है, भवबंधन क्या? और अगर नहीं खिलाएगी तो मैं रोऊंगा, पीटूंगा, चिल्लाऊंगा, फिर खिलाएगी। यही हमारी जिंदगी का हाल है। लेकिन जिंदगी इतनी ही नहीं है, जिंदगी में इससे ऊपर भी उठा जा सकता है, और बुद्ध ने हमें वो मार्ग दिया है। बुद्ध ने हमारी सोच विचार को बड़ा करने के लिए, हमारे दायरे को खोलने के लिए हमें सद्धर्म श्रवण दिया। लेकिन सद्धर्म श्रवण की तरफ हम नहीं बढ़ते, हम विलासता की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि विलासता लुभाती है, लुभावनी है। एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, उसकी नजर टिकी हुई है कि किस तरह से बंक मार के किसी मॉल पे जाकर घूमा जाए, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शोरूम देखे जाएं, मोबाइल देखे जाएं, और कोई अट्रैक्टिव चीजों के पीछे वो भागता है। उसकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से आज की क्लास मिस हो जाए। उसकी कोशिश हमेशा यही है कि किसी तरह से इस जाल से, किसी तरह से इस जेल खाने से उसे आजाद कर दिया जाए। और छुट्टी होती है तो किस तरह से दौड़ लगती है, कभी किसी स्कूल के बाहर से खड़े होकर देखें क्या हो गया ऐसा। इसी तरह से यह इंद्रियां लुभाती हैं बाहर, क्योंकि माली नहीं है। काश हमें कोई माली मिल जाता, काश हमें कोई बुद्ध पुरुष मिल जाता, काश हमें कोई सदगुरु मिल जाता। लेकिन हम मिलने के बाद भी उससे कतराते हैं, उससे बचते हैं, उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, उसकी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वह तो एक माली की तरह चारों तरफ से सुरक्षा देगा। वह तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से पौधे की सुरक्षा की जा सकती है, क्या उसे दिया जा सकता है, क्या उसे नहीं दिया जा सकता, कैसे उसकी देखभाल की जा सकती है, किस तरह से वह एक
स्वस्थ हृष्ट पुष्ट और एक अच्छा वृक्ष बन सकता है जिसकी फूलों की खुशबू चारों दिशाओं में महकेगी। किस तरह से उसके फलों का स्वाद पूरे संसार में फैलेगा, किस तरह से लोगों की आत्मा तृप्त हो जाएगी उन रसों से, उन खुशबुओं से। माली तो एक बीज को वृक्ष बनने तक और फिर उसको फलते फूलते हुए देखना चाहता है, लेकिन हमारी जो स्थिति है अभी, हमारा सोच विचार, हमारा दायरा एक छोटे से बच्चे की तरह सिर्फ 5 रुपए की चॉकलेट पर टिका हुआ है। वो 5 रुपए की चॉकलेट 5 करोड़ का, 5 अरब का बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन व्यर्थता इतनी कि हाथ कुछ भी नहीं लगता और कर्मों का बोझा इतना बढ़ जाता है, पोटली इतनी भारी हो जाती है कि वह फिर यहां से जाता तो खाली हाथ है। कहते हैं कि सिकंदर ने जब शरीर छोड़ा, जो पूरी दुनिया को जीतने चला था, और दुनिया को जीतते हुए जब वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां से उसकी जीत थोड़ी ही रह गई थी, अब वह पूरी दुनिया पर कब्जा करने ही वाला था, तभी कहते हैं कि उसको एक मच्छर ने काट लिया और वह बीमार पड़ गया। तब उसे याद आई कि किसी तरह से इस दुनिया को जीतकर मैं अपनी मां से मिलने जाता, मां का आशीर्वाद लेता। क्योंकि जब कभी उससे पूछा गया कि तुम यह मार काट और यह सब कुछ इतना कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो? एक साधु मिला था कभी उस रास्ते में मार काट करते हुए, दुनिया को जीतते हुए जब वो चल रहा था, उस साधु ने पूछा तुम ये क्या कर रहे हो और इससे तुम्हें क्या मिलेगा? वो कहता है कि मैं यह सब दुनिया को जीत के फिर आराम से बैठूंगा। तब उस साधु ने कहा कि मैं तो अभी से आराम से बैठा हुआ हूं और तुम इतनी मारकाट मचाकर, इतना खून खराबा करके, इतने लोगों की जान लेकर, इतने बच्चों को यतीम करके और इतनी औरतों को विधवा करके, तब तुम आराम से बैठोगे? मैं अभी से आराम से बैठा हुआ हूं, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम चले जाओ। लेकिन वो कहता है कि साधु महाराज आप यह बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। साधु ने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ मत करो। साधु कहते हैं कि सुबह की धूप ले रहे थे। साधु ने कहा कि तुम इतनी ही मेहरबानी करो कि मेरे आगे से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे खड़े होने से मेरे तक धूप नहीं आ रही है। तुम इतनी ही मेहरबानी करो, बाकी तुम मेरे लिए क्या करोगे? मैं तो अभी से आराम में हूं और तुम तब आराम करोगे जब तुम दुनिया को जीत लोगे। और कहते हैं कि जब उसकी तबीयत और खराब हो गई और उसने अपने हकीम से कहा, अपने वैद्य से कहा कि देखो जल्दी करो क्योंकि मुझे अपने मां से मिलना है। वैद्य ने कहा कि नाड़ी गिर रही है, कुछ किया नहीं जा सकता, सांस कम होती जा रही है, सांस गिर रही है, टूट रही है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि घोषणा करो कि सिकंदर अपना आधा राज्य दे देगा, जो भी उसको उसकी मां तक पहुंचा देगा। वैद्य ने कहा यह भी नहीं हो सकता, आधा राज्य क्या पूरा राज्य भी दे दिया जाए तब भी अब सांस इतनी नहीं बची है, इस तरह से टूट रही है कि मां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि मां यहां से बहुत दूर रहती है। और जब सांस टूटने ही लगी, अंतिम सांस, तब सिकंदर ने कहा कि जब मेरा जनाजा उठे
तो मेरे दोनों हाथों को मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया यह भी देखे कि सिकंदर जो दुनिया जीतने चला था वो अभी यहाँ से खाली हाथ ही जा रहा है। यह जीवन इस तरह से है, और हम यहाँ जो कुछ भी करना चाहते हैं इन इंद्रिय और इस मन की वजह से, इसको हम संसार में जिस तरह से दौड़ा रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, यह सिकंदर ने हमें बखूबी बताया है। और सिकंदर ने तो बहुत पहले कभी यह कहा नहीं कहा। बात यह मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान यह है कि यह एक प्रेरणा है। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे घरों में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे अपनों ने शरीर छोड़ा है, और वह भी इसी तरह से हाय हाय करते हुए चले गए, और वह भी यहाँ से कुछ ले जा नहीं पाए, वह भी यहाँ से खाली हाथ गए। लेकिन कर्मों का बोझा, वह जो उन्होंने यहाँ हाय हाय की थी, वह उन्होंने यहाँ जो जिस तरह से जीवन जिया था, दुख से भरा हुआ, दूसरे को दुख में डालकर, अपने को दुख में डालकर, अपनी चेतना को इतनी बुरी तरह से उन्होंने दबा दिया, अपने मन को उन्होंने इस तरह से आवारा छोड़ दिया, अपनी इंद्रियों को, इन बंदर रूपी इंद्रियों को जिस तरह से उन्होंने फैलाया है, उसका परिणाम यह है कि गए तो वह भी खाली हाथ, लेकिन रो कर गए। यह जीवन इसी तरह से चला जाता है। और माली के पास हम रहना नहीं चाहते, माली की हम कद्र नहीं करना चाहते, हम किसी माली के भरोसे रहना नहीं चाहते, हम किसी गुरु के पास जाना नहीं चाहते। अगर जाते भी हैं तो वहां भी हमारी डिमांड है कि पहले हमारी यह ख्वाहिश पूरी करो। और माली नहीं जानता, क्या माली नहीं जानता कि किस पौधे को कितना पानी देना है? क्या माली नहीं जानता कि किस पौधे को कितनी खाद देनी है? कौन सा पौधा बड़े होकर वृक्ष बनेगा और उसकी खुशबू चारों दिशाओं में, अनंत आकाश में फैल जाएगी? कौन माली यह नहीं चाहता? लेकिन बंदर के भरोसे अगर बाग छोड़ दिया जाए तो बंदर के अंदर वह प्रज्ञा, वह विवेक, वह सोचने और समझने की ताकत तो है नहीं कि पौधे का विकास कैसे किया जा सकता है। वह तो रोज जड़ उखाड़ेगा, रोज लगाएगा, रोज पानी देगा, और वह पौधा रोज इंद्रियों के भोग, रोज उन इंद्रियों के भोगों से दुख, कष्ट, पीड़ा, आंसू, इसके अलावा क्या मिलता है? लेकिन फिर दूसरे दिन फिर वही, और हम कहते हैं कि सोच विचार हमारे हाथ में नहीं है। और बुद्ध हमें अपने जीवन को एक उदाहरण के जरिए हमें बताने की कोशिश करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करके हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, क्या नहीं करके हमारा जीवन नरक बन सकता है। लेकिन हम विलासता और भोग विलास में इस तरह से एक राजा की तरह जीवन बिता रहे हैं, जिसके बाग को बंदरों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और यह कल्पना की जा रही है कि सब कुछ ही ऐसे ही सामान्य रूप से चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अच्छा चलता नहीं है, चल सकता नहीं, क्योंकि अनित्यता जीवन की ऐसी है। बच्चा बड़ा होता चला जाता है, जवान वृद्ध होता चला जाता है, वृद्ध बूढ़ा रोगग्रस्त होता चला जाता है, और बूढ़ा रोगग्रस्त व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। जीवन इसी तरह से बीत रहा है, और हम सोच रहे हैं जब हम जवान हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे, जब हम बच्चे हैं तो हम सोचते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे सोच विचार का दायरा खुला नहीं। हमने उस अनंत आकाश में कभी प्रवेश नहीं किया, कभी उसको उस सोच तक हम पहुंच नहीं पाए। और बुद्ध कहते हैं कि सद्धम्म श्रवण पहली सीढ़ी है। पहले सद्धम्म श्रवण को इसी तरह से इस स्थूल शरीर के जरिए ही जीवन में उतारना होता है। सद्धर्म
तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ शब्दों को समझ सकते हैं। इसलिए सद्धर्म श्रवण पहले इस स्थूल कानों से ही सुनना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है। फिर एक और सद्धर्म श्रवण, वह सद्धर्म जिसके लिए किसी कान की जरूरत नहीं, वह सद्धर्म जो इस अस्तित्व में गूंज ही रहा है, वह सद्धर्म जिससे यह अस्तित्व टिका हुआ है, वह सत्य जो बदलता नहीं, जो शाश्वत सत्य है। उससे जुड़ने के लिए हमें यात्रा करनी होती है, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है, विवेक और प्रज्ञा के सहारे जीवन को जीना होता है, बुद्धि की शरण लेनी होती है, बुद्धि की श्रवण, किसी गुरु की शरण, और उसके बताए हुए उपदेश को, उसके बताए हुए तकनीक को जीवन में उतारना होता है। तब हम इस दुख से, इस भवलोक के दुख से, जहां दुख पीड़ा के सिवाय कुछ भी नहीं, बुद्ध कहते हैं कि आर्य सत्य है दुख। जो मर्जी जीवन में कमा लिया जाए, दुख मिटता नहीं, मिट सकता नहीं तब तक जब तक किसी बुद्ध की शरण न मिल जाए, जब तक वह तकनीक न मिल जाए जो सत्य से जोड़ दे, जहां शाश्वतता है, जहां अमरता है। बुद्ध कहते हैं अमृतस्य पुत्र, अमृतस्य पुत्र, वह अमृत जिसके बाद, जिसको पीने के बाद कोई मृत्यु नहीं होती। नमो बुद्धाय।